सबको जय मसीह की। आइए हम आज इतवार है और इस प्रभुवार की प्रार्थना में हम सब भाग रहे हैं। आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। आइए हम आज मिलकर परमेश्वर को गौरव महिमा दे, परमेश्वर की बड़ाई करें। और सचमुच इन दिनों में परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ कि अद्भुत रीति से हम सभी के जीवन में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आज का नया दिन परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो, बड़ाई हो, महिमा हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परम पवित्र, परम कृपालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हमसे जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, पाप, अपराध हुआ है तो क्षमा कर प्रभु जी। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में या अन्य किसी रीति से कोई गुनाह हुआ है तो क्षमा कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ, पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना प्रभु जी। जिन्होंने हमें तकलीफ, पीड़ा पहुंचाई, हम उन्हें बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु परमेश्वर पिता, जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन या आखिरी रात है, एक मौका दीजिए प्रभु जी, पश्चाताप करके आपके पास आए प्रभु जी। उनको जिनको दंड मिला है प्रभु जी, हम आपसे दया की याचना करते हैं, क्षमा कीजिए और उन्हें दंड से छुटकारा दीजिए। और जिन्हें दंड मिलने वाला है प्रभु जी, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु कृपा कीजिए प्रभु जी, उन्हें बचाइए प्रभु जी, और वो अपना रास्ता मोड़े प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष करके प्रभु जी उन लोगों को जिन्हें आज भयानक रोग पकड़ने वाला है प्रभु जी उन्हें प्रभु जी एक अवसर दीजिए प्रभु जी, उन्हें बचाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम प्रभु जी इस समय प्रभु जी हमारे मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत के हर एक कोने कोने के लोगों के लिए और विश्व के सारे राष्ट्रों के लिए प्रभु जी, जिस किसी भी प्रकार का कोई पाप अपराध किया है क्षमा कीजिए प्रभु जी। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सरकारों ने प्रभु जी किसी प्रकार का ऐसा कानून पास किया जो आपके वचन के विरुद्ध है, या कोई ऐसा नियम निकाला है जो आपके वचन के विरुद्ध है, तो क्षमा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आज किसी प्रकार का कोई अपघात होने मत देना प्रभु जी, आग लगकर प्रभु जी, या किसी प्रकार की प्रभु जी कोई डूब कर मरे, ऐसा कुछ होने मत देना। कोई हत्या ना करे प्रभु जी, और कोई प्रभु जी आत्महत्या न करे प्रभु जी। साथ में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, किसी का बलात्कार ना हो, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कलोरी के क्रूस पर बहाए हुए पवित्र लहू के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। उस लहू से आपने हमारा पिता परमेश्वर से मेल मिलाप कराया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी नई जिंदगी आपने हमें दे दी है, इसके लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। हर एक अंधकार की शक्तियों के पावर को हम कैंसिल करते जो हमारे विरोध में है यीशु मसीह के नाम से, और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु आपका वचन कहता है जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। उन सारे दीवारों को जो हमारे विरोध में है प्रभु जी, गढ़ों को हम ढा देते यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है, यदि हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, हम उसे रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, इन सारे श्रापों की वजह से जो आशीषें हुई थी, हम विश्वास करते हैं आपने 1000 गुना ज्यादा लौटा कर दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आइए पवित्र आत्मा हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम स्तुति आराधना में भाग लें। आनंदित और हर्षित होकर आइए। जो कि जिस किसी प्रकार की आपके पास कोई परेशानी है उसे भूल जाइए, उसे हटा दीजिए और आइए परमेश्वर की उपस्थिति में आइए और हम स्तुति आराधना करें। और निश्चित मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज कुछ बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। तैयार है? आइए हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद प्रभु जी, हम स्तुति आराधना करने के लिए तैयार है प्रभु जी। हमारी स्तुति आराधना आपको भाने वाली होए, ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यस, आइए प्रियजनों, हम इस समय परमेश्वर की बड़ाई करें, गीत गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। सचमुच परमेश्वर के अनुग्रह से आज का ये दिन हम देख सके, बिस्तर से उठे हैं, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, परमेश्वर को धन्यवाद। आज हर जगह पे कोरोना वायरस और पता नहीं क्या क्या बीमारी में लोग हैं, तकलीफ में लोग हैं, परमेश्वर ने आपको मुझे आजादी दी है, परमेश्वर ने आपको मुझे स्वतंत्र किया है। इसके लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, ये कहें कि हमारा यीशु कितना भला है, हमारा परमेश्वर कितना भला है। आइए उस परम प्रधान परमेश्वर की हम महिमा करें, उनकी बड़ाई करें गीत गाकर। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली
रखवाली सदा। जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको कहता संग मैं तेरे रहता, उठा के मुझको कहता संग मैं तेरे रहता सदा। तू मुस्कुरा मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको कहता संग मैं तेरे रहता, उठा के मुझको कहता संग मैं तेरे रहता सदा। तू मुस्कुरा मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। मेरा यीशु है भला, वो ही है मेरा आसरा। मेरा यीशु है भला, वो ही है मेरा आसरा। मेरे आंखों से आंसू जब गिरता, मेरे आंखों से आंसू जब गिरता, वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता, वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता सदा। तू मुस्कुरा मेरा यीशु, 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 मेरा यीशु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब भी हमारे आंखों से आंसू आते हैं, पूछते हैं आप है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हमारी शुद्धि लेने वाले प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, आपका नाम कितना महान है। आपके नाम में उद्धार है, छुटकारा है प्रभु जी। आपके नाम में पापों की क्षमा है प्रभु जी। आप प्रभु जी कुछ भी कर सकते हैं प्रभु जी। भक्तों की लाज रखने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप राजाओं का राजा है, चंगा करने वाला आप परमेश्वर है प्रभु, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आप है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मुक्ति का मार्ग आप है प्रभु जी, जीवन प्रभु जी आप है प्रभु जी, सत्य आप है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं, हम आनंदित और हर्षित होकर आते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति में। आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया।
यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सचमुच अनंत जीवन आपने दिया है प्रभु जी, वो कीमती अनमोल जीवन आपने दिया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी इस समय प्रभु जी हृदय से धन्यवाद देते हुए, हृदय की गहराई से प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजन इस समय आराधना में आए। आप जो घुटने के बल आ सकते हैं, आइए हम घुटने के बल आए, आराधना खत्म होने तक हम घुटने के बल रह सकते हैं, और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। वो धन्यवादित परमेश्वर है, वो जिन्होंने शब्द बोला और सब कुछ उत्पन्न हुआ। प्रियजन आज कई हमारे शत्रु है जो हमारे विरोध में कार्य करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसके पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। इसके लिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की बड़ाई करें। उन्होंने कई बार हमें कैसे कैसे खतरों से बचाया है। सो आइए हृदय की गहराई से हम धन्यवाद दें प्रभु को, स्तुति भरे हृदय से हम परमेश्वर की बड़ाई करें, स्तुति परमेश्वर की, धन्यवाद हृदय से स्तुति करें परमेश्वर की, उनके नाम को धन्यवाद दें। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया प्रभु जी, ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने जो अद्भुत काम हमारे जीवन में किया है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा न सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों
भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा कि बलिहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा और प्रशंसा बड़ाई करते हैं। शत्रुओं ने प्रभु जी क्या नहीं किया प्रभु जी, लेकिन उनका प्रभु जी जो भी शस्त्र है प्रभु वो आपने बेअसर कर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम आप में आनंद मनाते हैं प्रभु जी, वही हमारे लिए प्रभु जी ताकत है प्रभु जी। आपका आनंद आप हमारे लिए ताकत है प्रभु जी। प्रभु आपने प्रभु एक नई आशा दी है हमें प्रभु जी। प्रभु आपका वचन प्रभु जी सत्य है प्रभु जी, मध्य से भी मीठा प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी हमारे मार्ग के लिए दीपक है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर आप है, योग्य है सारे आदर महिमा गौरव के प्रभु जी। हम झुकते समय आपके सामने प्रभु जी और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम निर्बल या अकेले नहीं हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारी ताकत आप है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। प्रभु जी, सचमुच आप महान है प्रभु, आपकी महानता गगन से ऊंची है। आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस स्तुति आराधना में आपने आशीष दी, इसलिए धन्यवाद। आज वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद सुंदर सा स्तुति आराधना के लिए। आइए हम वचनों में चले और आज का वचन हम चलते हैं यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय उसका 17 वचन। यशायाह नबी की किताब उसका 54 अध्याय 17 वचन। आइज़ाया 54:17 जी। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वह मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुका, आंखों को बंद करें। दयालु जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, हम सभी का ताबा ले प्रभु, हम वचन जो सीखे समझे उसके अनुसार चलें प्रभु, जैसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, फिर से एक बार इस वचन की तरफ हम चलते हैं, और ये वचन आज आपके और मेरे लिए खास है। आज परमेश्वर कुछ अद्भुत चीज़ें आपको और मुझे उनके पवित्र वचनों के द्वारा बताना चाहते हैं। तो आइए हम मनन करें यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय 17 वचन। आइज़ाया चैप्टर 54:17 जी। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से जी कोई सफल ना होगा। प्रियजनों, आज आपको और मुझे कुछ बातों की तरफ खास ध्यान देना है। कुछ लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ठीक है, यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनके लिए जितने भी हथियार बनाए जाए, तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी, किसी भी प्रकार का अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर असर हो रहा है, तो याद रखिए आप गलत कर रहे हैं।
आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। आपके शत्रु आपके लिए अगर खड्डा खोदा तो खड्डे में शत्रु गिरना चाहिए, आप नहीं गिरना चाहिए। आपके विरोध में जितने भी हथियार बनाए जाए, अब जितने भी मतलब शारीरिक हो सकता है, आत्मिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, किसी भी प्रकार का हथियार आपके विरोध में यदि बनाया गया, पवित्र शास्त्र कहते हैं, देखिए परमेश्वर सत्य वचनी परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उन्होंने कहा वचन न टलेगा। तो ये परमेश्वर की वाणी है। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, उनमें से एक भी सफल ना होगा। अगर हुआ है तो प्रियजन आपको अपना जीवन चेक करना बहुत जरूरी है, अपना जीवन का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने हथियार तेरे विरोध में बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। प्रियजनों, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करती है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है, उन पर कार्रवाई होती है, कोर्ट कचहरी का मामला होता है, फिर सजा मिलती है। ठीक है, ये दिखने वाला हथियार है। ठीक है, कुछ लोग न दिखने वाले हथियार से भी काम करते हैं, जैसे कि अगर किसी को हम उकसा रहे हैं, क्रोधित कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, वो भी एक प्रकार का हथियार है। किसी के ऊपर मानसिक दबाव डालना वो भी एक प्रकार का हथियार है। और फिर शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करना वो भी एक हथियार है। सो कई प्रकार के हथियार हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक ही कहता है, जितने हथियार तेरे विरोध में या तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है प्रियजनों? आप कहते हैं कि मुझ पर बुरी नज़र का असर हुआ है। ठीक है, आप कहते हैं दूसरी बात, मेरा धन दौलत बहुत था पर किसी की नज़र लग गई, या किसी ने कुछ मेरे विरुद्ध में किया और मेरी सारी दौलत चले गए, या मैं पहला हट्टा कट्टा था, किसी ने कुछ मेरे पर ऐसा किया कि मैं अभी बीमार गिर रहा हूँ, या तो मेरा परिवार में लोग मर रहे हैं, है ना, बीमारी में लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, पता नहीं लोग ऐसे क्यों मर रहे हैं, तो ज़रूर किसी ने मेरे पर कुछ किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रियजनों, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। फिर ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। गिनती की किताब 23 अध्याय 23 वचन, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 23, गिनती की किताब 23 अध्याय 23 वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। निश्चय कोई मंत्र जी याकूब पर नहीं चल सकता जी, और इजराइल पर भावी कहना जी कोई अर्थ नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रहता। उनको अगर शराब दो, उनको उनके ऊपर जादू टोना करो, उनके ऊपर गंदी नजर बुरी नजर डालो, उन पर कुछ असर होने वाला नहीं है। तो प्रियजनों, आप और मैं फिर से सुनिए, आप और मैं, हमारे ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों का असर नहीं होना चाहिए। इसी हम 23 अध्याय का 8 वचन में देखिए क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन जी। परंतु जिन्हें ईश्वर ने नहीं श्राप दिया जी, उन्हें मैं क्यों श्राप दूं? बालम कहता है जी। और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी जी, उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? यानी कि प्रियजनों, ये क्या है ना, ये एक बड़ा षड्यंत्र है आपके और मेरे विरोध में। आपके और मेरे विरोध में अगर किसी प्रकार का कोई काम अगर हो रहा है, उसके लिए कुछ चाल चला जाता है, कुछ जाल बिछाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, ठीक है, अगर आपको और मुझे शैतान अगर चाहता है कि कुछ हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, तो आपको और मुझे वो थोड़ा सा परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। ठीक है, परमेश्वर से दूर लेके जाता है। कैसे लेके जाता है? सबसे पहले आपके दिमाग पर वो असर करेगा, कुछ लोगों को भेजेगा आपके पास और वो आपके दिमाग पर असर करेंगे और आप परमेश्वर के वचन से भटक सकते हैं। और ये शैतान का उद्देश्य है कि कोई भी परमेश्वर के वचन को ना माने। अगर आप परमेश्वर के वचन से आपका मन भटक जाता है, उस समय शैतान के लिए बड़ा आसान हो जाता है। आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में या फिर डिस्कवरी पर या फिर एनिमल प्लैनेट में देखा होगा, जो शेर होते हैं
वो भैंसों के ऊपर जब अटैक करता है तो वो कैसा करता है, उस पहले सबको देखते हैं कोई बीमार इसमें है, कोई लंगड़ा है, कोई बीमार है, कोई दौड़ नहीं सकता, पहला वो देख लेते हैं हम लोग। वो देखने के बाद उसके बाद वो उनका शिकार करना चालू कर देता है, या फिर उसका जिसको वो सबसे अलग कर देता है, उनको दौड़ा दौड़ा कर उनको अलग कर देते हैं, और जो अलग मिल गया उसकी शामत आ गई, उसका द एंड। तो वो ये कैसे करते हैं, उसको अलग करते हैं, झुंड से अलग करते हैं। तो शैतान का भी काम ऐसा ही है, ठीक है। ये बालम और बिलाक के अंदर ऐसा ही हुआ, ठीक है। ये इसको बुला रहा है तू इजराइल लोगों को श्राप दे, पर ये कहता है जिसको परमेश्वर श्राप नहीं देना चाहता है उससे मैं कैसे श्राप दूं। वो कहता है कि तू इनके ऊपर तुझे जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, तू इनके विरोध में बोल। और ये कई बार अपना मुंह खोलने गया, लेकिन इसके मुंह से आशीर्वाद निकल रहा था। तब राजा ने बोला कुछ तो होगा तरीका जिससे मैं इन लोगों को हरा सकूं, इनको मैं मार सकूं, इनको मैं नुकसान पहुंचा सकूं। तब उसने आइडिया दिया, बहुत गलत काम किया उसने, लेकिन आइडिया दिया राजा को, क्योंकि उसको ढेर सारा इनाम मिला, इसके लिए उसने राजा को आइडिया दिया। राजा आपको क्या करना है, पहला चीज़ हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 2:14 दो चीज़ करने के लिए बोला है। पहला चीज़ क्या, देखिए प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 2:14 जी। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, परमेश्वर कहता है जी, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं, कितने सारे ऐसे, कलीसिया के बारे में कह रहा है, कितने सारे ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को जी इजराइलियों के आगे जी ठोकर का कारण रखना सिखाया। कैसे इजरायली ठोकर खाएं इसका कारण उसने सामने रखा। ओके, इंग्लिश में बालम बोलते हैं और बालक बोलते हैं, दो अलग अलग लोग हैं। बालक नाम का जो था वो राजा था, और बालम जो था वो नबी था जी। आगे कि वे मूर्तियों के बलिदान खाए, जी मूर्तियों को चढ़ाया हुआ वो जो है बलिदान किया हुआ है वो खाने को इनको लगाएं, और दूसरी चीज और व्यभिचार करें। व्यभिचार करें मतलब परमेश्वर ने कहा था कि तुम अन्य जातियों में तुम्हारी बेटी देना नहीं, और किसी की बेटी लाना नहीं, है ना, तुम्हारे अन्य जातियों के लोगों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का ये आदेश था, ठीक है। अब इन लोग ने क्या किया, अपने अंदर अपने पास जितनी भी खूबसूरत औरतें थे उनके पास भेज दिया उनको फंसाने के लिए। आज भी देखिए कई केसेस आपको मिलता है, हनी ट्रैप बोलते हैं, हनी ट्रैप। कितने राजनेताओं को, मिलिट्री वालों को लड़कियां भेजकर फंसा देते हैं। वैसा इन्होंने कहा कि तुम वैसे फंसाओ और ये इजरायली लोग पाप करेंगे, तब परमेश्वर का दंड उनके पर आएगा, परमेश्वर अपना हाथ हटाएगा, परमेश्वर अपना मुंह मोड़ेगा, तब देख लेना तुम उनको आराम से अटैक कर सकते हो। तो प्रियजनों, आज अगर आपके ऊपर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई है, या आपके जीवन में कुछ तकलीफें आ रही है, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, या आपकी हालत खराब हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ अचानक आपके घर में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, किसी को दोष मत दीजिए। मेरे पड़ोस में जो नए लोग आए ना, उनकी नज़र बुरी है और तब से हमारे पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रियजनों। आपको अपना चेक करना है, आपको अपना जीवन चेक करना है। कहीं ना कहीं आप किसी न किसी रीति से परमेश्वर के वचन से भटक कर परमेश्वर से दूर चले गए, तब आपके ऊपर ऐसी बड़ी आफत आई है। इसके लिए किसी को दोष मत दीजिए। ये मत बोलिए कि ये व्यक्ति ने मेरे पर ऐसा किया, वो व्यक्ति ने मुझ पर ऐसा किया। नहीं, आपको सावधान रहना चाहिए था, आपको परमेश्वर का वचन का पालन करना चाहिए था। ये श्राप देने गया था, लेकिन इसके मुंह से आशीर्वाद निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि उनको मालूम था परमेश्वर का प्रोटेक्शन उनके पर है, परमेश्वर की सुरक्षा की ढाल उनके पर है ना। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं? गलातियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? मोह लिया है। इंग्लिश में bewitched लिखा है, यानी तुम पर किसने ऐसा जादू टोना किया है कि तुम यीशु मसीह को जो हमारे सामने मारे गए उसमें से तुम अपना मुंह मोड़ रहे हो। किसने तुम्हें ऐसा किया? किसने तुम्हें मोह लिया? आज प्रियजनों, यीशु मसीह को अगर आपने ग्रहण किया है, इस दुनिया के ऊपर का सबसे आशीर्वादित व्यक्ति आप है। यीशु मसीह को ग्रहण करके सब छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का अगर अपने हाथ पकड़ा है, इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा धनी, आपसे बड़ा कोई आशीर्वादित व्यक्ति नहीं है। ये जीवन जो आपको और मुझे मिला है प्रियजनों, स्वर्गदूत तरसते हैं इस जीवन के लिए, जो जीवन आपको और मुझे दिया है। फ्रीडम दिया है परमेश्वर ने, स्वतंत्र कर दिया है।
है ना। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच के स्वतंत्र हो, पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है। किस चीज़ से स्वतंत्र किया है? गुलामी से स्वतंत्र किया, शैतान की गुलामी से स्वतंत्र किया है। इस दुनिया की जो रूढ़ी रीति रिवाज है उससे परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। आपके ऊपर अमावस का असर नहीं होगा, आपके ऊपर पूर्णिमा का असर नहीं होगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का सूर्य चंद्र का ग्रहण का असर नहीं होगा। आप कहीं भी आएंगे जाएंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे, आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो भी खाना है प्रार्थना करके खाओ और वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, आशीर्वादित होगा, लाभदायक होगा। तो आज आपको और मुझे परमेश्वर ये कहता है कि आपको और मुझे घबराना नहीं। आपके दरवाजे के पास किसी ने मुर्गा काट के रखा, लींबू काट के रखा, आप चिंता मत कीजिए, आप परमेश्वर के लोग हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, पास्टर को या किसी फादर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप चलते फिरते परमेश्वर के मंदिर है, आपके घर के पास कुछ नहीं होगा। हमने पिछली बार स्टडी किया था, काफ़ी समय पहले स्टडी किया था यीशु मसीह के रक्त के बारे में। आपके दरवाजे पर यीशु मसीह का रक्त है, आपके हृदय के ऊपर यीशु मसीह का रक्त है। इसके लिए आपके ऊपर ये सारी चीज़ों का असर नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तो हम कुछ 7-8 बातें आज देखने वाले हैं जो आपको और मुझे परमेश्वर कहता है। 7-8 बातें हैं, हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। सबसे पहला चीज चलते हैं हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 3 वचन। और जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा। पर ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया है, एक वाचा बांधी है कि अब्राहम यदि तुझे कोई आशीर्वाद देता है मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, यदि तुझे कोई श्राप देता है मैं उसे श्राप दूंगा। इसका मतलब यह है, परमेश्वर कहता है कि भाई तेरे साथ में जो जैसा व्यवहार करेंगे वैसा उनके साथ में मैं व्यवहार करने वाला हूँ। इसका मतलब है परमेश्वर वाचा बांधती है, और ये वाचा परमेश्वर ने जो बांधी है अब्राहम के साथ में, वो वाचा आपके और मेरे लिए आज भी है, वो वाचा आज भी है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि गलातियों की पत्री 3 अध्याय 29 वचन। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 29 वचन। और यदि तुम मसीह के हो, यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। ओके, ध्यान से फिर से एक बार पढ़ लेंगे। और यदि तुम मसीह के हो, किसके हो? मसीह के, यीशु मसीह के हो। अब परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मसीह के हो जी, तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार, अब्राहम के वंश के हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वारिस हो, यानी किस चीज का वारिस? वो जो आशीष का जो वाचा परमेश्वर ने बांधा था, उस वाचा का वारिस आप और मैं है। तो ध्यान से सुन लीजिए प्रियजनों, पहला चीज हम परमेश्वर का वचन में देखा कि परमेश्वर कहता है कि तू जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, तुझे जो श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। तो आज आपको और मुझे कोई श्राप दे रहा है, उसको श्राप लगने वाला है, क्योंकि मैं मसीह में हूँ, मैं वाचा से जुड़ा हुआ हूँ, इसके लिए मुझे हानि ना होगी। कोई अगर आपके ऊपर जादू टोना करता है, आपके ऊपर असर नहीं होगा, परमेश्वर उसका देख लेगा, जो करना है परमेश्वर उसका देख लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। चलिए, 2 चीज हमने देखा, तीसरी चीज की तरफ हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 11 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 11 वचन जी। और देखो एक स्त्री थी जी, जिसे 18 वर्ष से जी एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। उसको एक दुष्ट आत्मा लगा था। ध्यान से सुन लीजिए, दुष्ट आत्मा लगा था। आप कहेंगे कि भाई वो स्त्री को कैसा दुष्ट आत्मा लग सकता है? नहीं, वो स्त्री को दुष्ट आत्मा था। कितने साल से? 18 साल से। 18 साल से। फिर से एक बार पढ़ लेंगे 11 वचन। और देखो, हाँ जी, एक स्त्री थी जी, जिसे 18 वर्ष से जी एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी जी, और वह कुबड़ी हो गई थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। किसी भी रीति, कुबड़ी को आपने देखा होगा पूरा ऐसा झुका हुआ रहता है, वो किसी भी रीति से सीधा नहीं हो सकती है। तो ये 18 साल से बीमार है।
अब यीशु मसीह ने इसको चंगा कर दिया। चंगा करने के बाद कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, कुछ लोगों को तकलीफ हो गई। इसने सब्बात के दिन क्यों ऐसा किया, बाकी के दिन करना चाहिए था, उस दिन उसने आराम करना चाहिए था। तब यीशु मसीह ने उनको करारा जवाब दिया। 16 वचन, और क्या उचित न था कि यह स्त्री ये स्त्री, ध्यान से सुन लीजिए, पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, ये स्त्री, हाँ, जो इब्राहिम की बेटी है, जो इब्राहिम की बेटी, यानी अब्राहम की बेटी, कैसा, वाचा से। लेकिन ये 18 साल तक कहाँ गया ये वाचा? ये जब 18 साल से बीमार थी, ये 18 साल से वाचा कहाँ पर गया? अब अचानक ये वाचा कैसे स्टार्ट हो गया? स्टार्ट इसके लिए हो गया क्योंकि उस समय यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह उसके जीवन में आया और यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। तो प्रियजनों, यीशु मसीह इस स्त्री के जीवन में आ गया। 18 साल से जो दुष्ट आत्मा इसको पकड़ा था वो छूट गया और वहां पर वो अब्राहम की बेटी हो गई, अब्राहम की बेटी हो गए और परमेश्वर ने उसको छुटकारा वहां पर उस समय दे दिया। यानी कि यीशु मसीह का उस स्त्री के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था। और जैसा यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, उसके जीवन में 18 साल से जो तकलीफ थी उसकी, 18 साल की तकलीफ उसकी हमेशा हमेशा के लिए मिट गई। प्रियजनों, 2 ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में मैंने देखा जो कुबड़े थे, जिनके लिए प्रार्थना किए। एक अंधेरी में एक बहन अंधेरी में, वो ठीक हो गए। उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में मैं गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर संबलपुर के पास वहाँ पर एक गांव में हम गए थे। वहाँ पर भी प्रार्थना किया था। कुबड़ी एक स्त्री थी, वो वहाँ पर ठीक हो गए। परमेश्वर को धन्यवाद। यानी कि प्रियजनों, आप जब परमेश्वर की उस वाचा के तले आ जाते हैं, है ना, तब क्या हो जाता है, परमेश्वर का अद्भुत काम आपके लिए परमेश्वर करता है ना। परमेश्वर का, यीशु मसीह का वहाँ पर आना कितना ज़रूरी था कि 18 साल की बीमारी वो स्त्री चले गई। तो आज आपको और मुझे करना क्या है ना। सबसे पहला चीज़ हम ना देखें कि आपको और मुझे आशीष के बारे में परमेश्वर ने कहा। दूसरी चीज़ कहा कि अगर हम मसीह में हैं तो हम अब्राहम के संतान है। तीसरी चीज़ हमने देखा उस स्त्री के बारे में जिसको 18 साल से बीमारी, दुष्ट आत्मा पकड़ा था, कुबड़ी थी, वो परमेश्वर ने उसको, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सब पाने के लिए आपको करना क्या है। पहला पेत्रस 3 अध्याय 9 वचन। पहला पेत्रस 3 अध्याय 9 वचन। जी। बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई के बदले बुराई मत करो। किसी का भी आप बुरा मत कीजिए। किसी ने आपके साथ में बुरा किया है, आप उसकी बुराई मत कीजिए, उसके साथ में कुछ बुरा मत कीजिए। परमेश्वर को काम करने दीजिए। आप अब्राहम की जो वाचा है उसके तले आ गए हैं। तो अगर कोई आपको श्राप दे रहा है, उसको श्राप परमेश्वर देगा। अगर कोई आपको जादू टोना कर रहा है सत्यानाश करने के लिए, उसका सत्यानाश हो जाएगा। आपने सुना है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है खुद उस खड्डे में गिर जाता है। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे एक सुंदर बातें बता रहा है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो जी, और ना गाली के बदले गाली दो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत, हाँ जी, आशीष ही दो, आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए तुम्हारे मुंह से आशीष निकलना चाहिए। हमने गुरुवार की प्रार्थना में लिए यही श्राप और आशीष के बारे में, है ना। सो प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर कहता है आशीष के लिए चुना है। हमारी वाचा आशीष के साथ, परमेश्वर का आशीष के साथ में हुई है। इसके लिए बुराई मत करो, गाली मत दो, गाली के बदले गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत दो। परमेश्वर को काम करने दो और परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। ठीक है। और आगे चलते हैं। प्रियजनों, अगर आपको लगता है कि आपके साथ में कुछ बुरा हो रहा है, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। अगर आपको महसूस हो रहा है, ठीक है, कि मेरे साथ में कुछ बुरा होने वाला है, आपको वो परमेश्वर अगर आपको पूर्व सूचना, पूर्व चेतावनी दे रहा है किसी भी माध्यम से, आपको उसको थोड़ा गंभीरता से लेना है। प्रार्थना में आपको बैठना है और परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करना है। ओके। परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया है? मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 वचन कहता है जी।
मैं तुमसे हाँ। सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे जी वह स्वर्ग में बंधेगा, जी और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे जी। वह स्वर्ग में खुलेगा। जो भी तुम बांधोगे, तो आपको अगर लग रहा है ना, कुछ ऐसा अंदेशा हो रहा है, कुछ पूर्व सूचना मिल रही है ना, तो आपको उसकी तैयारी करना है, आपको उसकी तैयारी करना है, आपको बांधना है, दुष्ट शक्तियों को बांधना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ में कुछ हुआ है बुरा, अगर आपको महसूस हो रहा है, तो आपको उन चीज़ों को बांधना है। अगर आप बांध देते हैं प्रियजनों, तब उसका असर आपके पर नहीं होगा, ये आपके प्रिय लोगों पर नहीं होगा, है ना। दुष्ट की शक्तियों को बांधने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, ठीक है। दुष्ट की सारी ताकत के ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है, लूका 10:19 के अनुसार। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, सारी सामर्थ के ऊपर, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। हमने जो गीत गाया, गिन गिन के स्तुति करो, है ना, उसमें तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, ठीक है। जितने हथियार तेरे विरुद्ध में बनाए जाए, उनमें से एक भी सफल ना, वो सब बेअसर होंगे, ऐसा हमने गीत गाया थोड़ी देर पहले, है ना। तो ये सत्य है प्रियजनों, सत्य है प्रियजनों। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम फिर से एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। देखो, हाँ मैंने तुम्हें जी सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है जी। और किसी वस्तु से जी तुम्हें कुछ हानि ना होगी, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ओके, किसी भी वस्तु से कुछ भी हानि ना होगी, परमेश्वर का वचन कहता है, ये अधिकार दिया है। प्रियजनों, एक प्रभु का सेवक धारावी में आए थे प्रार्थना में, बहुत साल पहले की बात है, ये कम से कम 15-20 साल के ऊपर हो गया। मैं गया था उस प्रार्थना सभा में, उनका नाम है टोटन्ना, ठीक है। ये आए थे प्रार्थना के लिए, और इन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि ये बड़ा तांत्रिक था और कुछ भी तंत्र मंत्र कुछ भी करता था ये। तो इसके पास एक लड़का गया और उसने कहा कि भाई एक लड़की है जो मुझे पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसको वशीकरण करना चाहिए और वो मेरी हो जानी चाहिए, ऐसा उसने उस तांत्रिक से कहा। उसने बोला ठीक है, 2 दिन रुक जाओ, आपका काम हो जाएगा, उसको जाकर मिल लेना आप और वो आपकी हो जाएगी। और ये लड़का 2 दिन के बाद उस लड़की के पास गया, तांत्रिक ने जैसा बताया वैसा, वो लड़की ने हड़ करके उसको भगा दिया, ठीक है। उसको बहुत गुस्सा आया, ये आया उसके पास और उनको कहने लगा कि भाई देखो, आपने तो ये किया था, लेकिन वो लड़की ने मेरे को हड़ करके भगा दिया, क्या बात करता है, अब रुक जाओ, मैं थोड़ा स्पेशल कुछ करता हूँ। उसने कुछ और कुछ किया, पता नहीं क्या किया, बोले अब वो आपकी गुलाम हो जाएगी, जाओ। और ये आया, आने के बाद जो लड़की से बात किया, वो लड़की ने वापस उसको हड़ करके भगा दिया। अब इसको बहुत गुस्सा आया, ये तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक को बोलने लगा, बोले आपका क्या पावर है, कुछ भी पावर नहीं, वो लड़की पे असर नहीं हो रहा है, उसने मुझे हड़ करके भगा दिया। बोलता है अब देखो, मैं मेरा फाइनल हथियार, आखिरी हथियार इस्तेमाल करता हूँ, देखो अब वो कैसी आपकी गुलाम नहीं होती क्या मुझे बोलना फिर। और इन्होंने कुछ और कुछ किया, करने के बाद उस लड़के को भेजा, वो लड़का वहाँ पर गया और जाकर इस लड़की से बोलने लगा, हाय, बोले तू वापस आया, हड़ करके भगा दिया। अब ये परेशान, ये गया वापस उस टोटाना के पास और उनको कहने लगा कि भाई ऐसा हो गया। टोटाना एकदम हैरान हो गया, बोलते इतना सारा पावर सिद्धि जो मेरे पास है, ये कैसा बेअसर हो सकता है। वो बड़ा परेशान हो गया, बोलता मुझे लड़की बता कौन है। और ये गया, उस लड़की को बताया, इस लड़की के पास वो जाता है और कहता है कि बेटी, मैं तांत्रिक हूँ और मैं कई दिनों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इतना नाम है यहाँ पर, और लेकिन मेरा सारा जादू टोना बेअसर हो रहा है। बताओ आप किस तांत्रिक के अंडर में, किस बड़े महान ऐसे विद्वान तांत्रिक के अंडर में है, आप मुझे बताइए, मैं आना चाहता हूँ, मैं उसको अपना गुरु मानना चाहता हूँ। लड़की हंसने लगी और बोलने लगी, एक काम करता हूँ, चलो मेरे साथ में। वो लेकर गए अपने मास्टर के पास और ये जो तांत्रिक है उसके पैर पे गिर गया, बोलता है स्वामी मुझे अपने शरण में ले लो। तो ये वो लड़की को बोलते हैं कौन है, क्या है, क्या लाया इधर, क्यों इधर लेकर आए, कौन मेरे को स्वामी बोल रहा है, कौन है ये। तो वो लड़की ने समझाया कि ऐसा ऐसा है। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आपको वो जो शक्तियाँ चाहिए जो मेरे पास है, आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। बोलते क्या,
बोले हाँ, यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपके ऊपर कोई भी बुरा असर, जो भी कुछ बुराई करेगा उसका असर नहीं होगा। उस आदमी ने उसी दिन अपनी सारी तंत्र मंत्र की जितनी भी किताबें थी सब जला दिया उसने, और वो यीशु मसीह के पास आ गया। और प्रियजनों, आज वो प्रचार करते हैं सब जगह पर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कितना भी बड़ा तांत्रिक, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि अगर आपके जीवन में कुछ कार्य हो जाए उसका, तो आपको वो पहला परमेश्वर से दूर लेके जाएगा, चिंताओं में डालेगा, परेशानियों में डालेगा। आपको वहाँ ध्यान नहीं देना है, आपको उस यीशु मसीह की तरफ ध्यान देना है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने कहा है ना, लूका 21:33 में कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मैंने कहा हुआ वचन कभी ना टलेगा। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। पहला चीज़ हमने देखा, परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम से कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। दूसरा हमने देखा गलतियों 3:29 के अंदर, यदि आप मसीह में है तो आप अब्राहम की संतान है और वो वाचा के है। और हमने तीसरी चीज़ देखा कि वो स्त्री जो 18 साल से बीमार थी, कुबड़ी थी, दुष्टात्मा ने उसको पकड़ा था, वो छूट गई क्योंकि वो यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, और वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा ये भी अब्राहम की बेटी है। ओके, चौथी चीज़ हमने देखा कि भाई अगर बुराई के बदले में आपको बुराई नहीं करना है, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने आशीष के लिए बुलाया गया है। और पांचवी चीज़ हमने देखा कि जो भी आप बांधोगे इस धरती पर वो स्वर्ग में भी बांध दिया जाएगा। आपको और मुझे उन दुष्ट ताकतों को बांधना है, क्योंकि गढ़ों को ढा देने का ताकत परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। शैतान अगर किसी प्रकार का गढ़ आपके विरोध में बांधता है, किसी भी प्रकार का न दिखने वाला गढ़ अगर बांधता है, उसको तोड़ने की ताकत परमेश्वर ने आपको और मुझे दे दी है ना। जो दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, गढ़ों को ढा देने की ताकत परमेश्वर ने सामर्थ्य आपको और मुझे दे दी है। ओके, आखिरी 2 चीज़ हम देखते हैं, और वो है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। अधिकार का इस्तेमाल करो, अधिकार दिया है, अधिकार का इस्तेमाल करो। और एक पॉइंट की तरफ चलते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश है। प्रियजनों, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि आपने और मैंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है। अपने जीवन में यीशु मसीह को आने दिया, यीशु मसीह को काम करने दिया। ठीक है, आपको पता है कि कोई कैंसर का पेशेंट होता है, उसको उन लोग कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी के अंदर इंजेक्शन होता है या ड्रिप के ज़रिए दे देते हैं। तो ये जो दवा उसके शरीर में जाते हैं, उन सेल्स को मार देते हैं जो बढ़ रहे हैं या जो घातक है, उन सेल्स को मार देते हैं, है ना। शरीर में जहाँ कहीं भी हो, ठीक है, उसको मारना चालू कर देते हैं। वैसे ही आप जब मसीह यीशु में आ जाते हैं, आपके आसपास में जितने भी दुष्ट आत्मा के काम है, शैतान ने जो गढ़ बांधा है, वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से भागना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपका जीवन का स्वामी यीशु मसीह है। अब शैतान आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वचन कहता है जी, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज अपनाई हुई प्रजा हो। तो अगर आप और मैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश, तो आप और मैं चुने गए हैं। कैसे चुने गए? यीशु मसीह जैसा हमारे जीवन में आ गया, हम चुने हुए लोगों में चले गए, ठीक है। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, हम चुने हुए लोग हो गए। दूसरा, और राज्यपदधारी जी, याजक बन गया। परमेश्वर ने आपको मुझे याजक बना दिया है। उसकी सेवा करने वाले, उनकी आराधना करने वाले, उनकी पूजा करने वाले परमेश्वर ने बना दिया जी। चौथा, और पवित्र लोग, परमेश्वर ने पवित्र बनाया। इस धरती पर अगर कहा जाए तो कोई भी पवित्र नहीं है।
लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र बनाता है, और जिसको परमेश्वर ने पवित्र बनाया है उसको किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि तू क्या दूध का धुला हुआ है, तो मैं कहता हूँ दूध का नहीं, मैं तो लहू का धुलाया गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे धोया गया है। मैं परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हूँ, राजू पदधारी हूँ, याजकों का समाज मैं बन गया हूँ, परमेश्वर की चुनी हुई अपनाई हुई नीज एकदम पर्सनल मैं हो गया हूँ। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो आपको और मुझे ये बार बार कहना है, मैं क्या है, फिर से एक बार, पर तुम हाँ, एक चुना हुआ वंश, मैं चुना हुआ वंश हूँ। द चोजन जनरेशन, बाइबल कहती है मैं चुना हुआ वंश हूँ। आपको बोलना है, आप ये वचन बोलोगे, मैं चुना हुआ वंश हूँ। ये जब आप बोलोगे प्रियजनों, तब उसका असर आपके जीवन में आपको दिखाई देगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। उनको परमेश्वर ने छुटकारा दिया, परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। ओके, दूसरा कोरिन्थियों, आखिरी वचन लेकर हम खत्म कर देते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 जी। सो यदि कोई मसीह में है, वापस एक बार, यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है जी, तो वह हाँ, नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जी बीत गई है, जी। देखो वे सब नई हो गई। देखो मतलब देखना शुरू करो, सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। पुराना जो भी था, आपको बार बार सर्दी पकड़ती थी, या बार बार आपका कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता था, या आपके परिवार में कुछ गड़बड़ी चलती थी, बर्तन गिरते थे, ये होते थे, वो होते थे, ऐसे होते थे। अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आपको प्रभु में आना बहुत ज़रूरी है। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है, वो जल्द आने वाला है, और वो हमारे कामों के अनुसार प्रतिफल अपने साथ में लेकर आ रहा है। इसके लिए आपको और मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ों में नहीं है। अगर आपके दरवाजे पे किसी ने नींबू रख दिया, आपको चिंता नहीं करना है। अगर आपका बिजनेस का लॉस हो गया है, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, आपका बिजनेस दुगना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्रभु कहते हैं जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा, और जो तुझे आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा। तो आज परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देने के लिए बिल्कुल रास्ता खोल दिया है। हम आशीषित है। आप बोलिए, प्रभु मेरे खिलाफ जितने भी हथियार बनाए हैं वो एक भी सफल ना होगा। आपके बोलने पर उस वचन का असर होने वाला है। अगर आपने कह दिया, उस वचन का असर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4:12 कहता है, दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, गुदे गुदे हाड़ मांस को पार करने की ताकत उसके अंदर है। सो परमेश्वर का वचन जब आपने बोल दिया प्रियजनों, उसका असर शुरू हो जाएगा, है ना। सो आज आपको और मुझे परमेश्वर कहते हैं कि हम नई सृष्टि है। यदि हम नई सृष्टि है तो पुरानी बातें बीत गए, अब आपके ऊपर कुछ असर नहीं होगा। एक परिवार था जो जिनसे मैं मिला, बातचीत किया, तो उन्होंने कहा मुझे कि भाई मुझे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोलते 35 साल की उम्र में मैं मरने वाला हूँ। अब मैं 32 का हो गया हूँ, 35 में मैं मरने वाला हूँ। मैंने कहा किसने कहा? बोले हमारे खानदान के ऊपर एक ऐसा श्राप है, पता नहीं किसका श्राप है, क्या है। कोई भी पुरुष 35 पार नहीं कर सकता है, 35 के आसपास में उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा ये तो मेरे लिए चैलेंज है। मैंने कहा आप 35 क्रॉस करोगे, मैं गारंटी देता हूँ। और उनके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद प्रियजनों ऐसा हो गया, वो 35 का हो गया, 40 का हो गया, 45 का हो गया, लेकिन अभी जिंदा है। उनके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो जिस स्थान पे था वो स्थान उसने छोड़ दिया। अब यीशु मसीह का हाथ पकड़ा, अब यीशु मसीह का हाथ उसने पकड़ा। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है यानी यीशु मसीह, उसके पास जीवन है। सो प्रियजनों, इस व्यक्ति को जिंदगी मिल गई, जैसा वो यीशु मसीह के पास आ गया उसको एक्सटेंशन मिल गया, है ना। तो आज प्रभु यीशु आपके जीवन में है क्या? अगर नहीं है, बुलाइए जल्दी अपने जीवन में उनको। वो सोने की खदान है, वो सारा सृष्टि का मालिक है। उनके चरणों में अगर हम आ गए प्रियजनों, याद रखिए आगे हमारा बहुत भला होने वाला है। मैं नहीं कहूँगा आप करोड़पति बनोगे, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा जब भी आप इस दुनिया से जाओगे,
स्वर्गदूत आपको लेने के लिए आएंगे। जैसे आपके प्राण निकल गए, स्वर्गदूत आपको लेकर जाएंगे और उस परमेश्वर के पास, उस परमेश्वर के चरणों में आप और मैं हो जाओगे। ये परमेश्वर का वादा है। इसके लिए प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है जादू टोना ये वो उस पर ध्यान मत दो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि होता है नहीं होता है, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको लग रहा है आपके ऊपर हुआ है, आपको अगर उससे छुटकारा पाना है, मेरे साथ में शामिल हो जाइए। हम प्रार्थना करेंगे। फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है। अगर जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। सो आप आशीष और आशीष के संतान हैं। अगर आप मसीह में हैं तो आप अब्राहम के संतान हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है उस स्त्री जिसके 18 साल से वो बीमार थी वो ठीक हो गए, क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया और यीशु मसीह ने कहा कि ये भी अब्राहम के संतान है। और प्रियजनों, बुराई के बदले में बुराई मत करो, भलाई करके जाओ। ये अगर आप करते हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? परमेश्वर ने आपको बांधने का अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है, और परमेश्वर ने आपको और मुझे कहा है चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया है ना। और दूसरा कोरिन्थियों 5:17 कहता है अब यदि कोई मसीह में है, मसीह में है, वो नई सृष्टि, मतलब टोटल नया, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रियजनों, आज परमेश्वर वैसा आपको करना चाहता है। ये नयापन ऐसा नहीं कि आपके पास एक कार पड़ी हुई है, 20 साल पुरानी कार है, सड़ गई है, उसके पतरे सब सड़ गए हैं, और आप क्या करते हैं? उसको पतरे के टुकड़े काट कर, सड़ा हुआ काट कर दूसरा लगाते हैं, उसके ऊपर फिर लांबी लगाते, पेंट करते हैं और वो एकदम बहुत अच्छी दिखती है। परमेश्वर वैसा नहीं करना चाहता है। परमेश्वर टोटली नया बनाना चाहता है। टोटली अपना अस्तित्व है ना, जो अस्तित्व है उसको टोटली नया बनाना चाहता है। बिल्कुल नया, एकदम नया परमेश्वर बनाना चाहता है। अब यदि कोई मसीह में है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। सो परमेश्वर आज आपके आसपास का वातावरण नया बनाना चाहते हैं। तैयार हैं प्रियजनों? प्रार्थना करें हम। ओके, आज आपको विश्वास करना है, आपको और मुझे विश्वास करना है। जब आप और मैं विश्वास करेंगे प्रियजनों, और इस प्रभु यीशु को जब अपने जीवन में बुलाएंगे, तब आप देख लेना अद्भुत काम होने वाला है। और जितने लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं वो अपने बनाए हुए जाल के अंदर फंसने वाले हैं। वो अपने जितने भी उन्होंने काम किया है वो काम का बुरा असर उनके ऊपर होने वाला है, पर आपको और मुझे परमेश्वर सुरक्षित रखने वाला है। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके घर वालों ने सोचा कि ये हमारे जाति के पर ये बड़ा धब्बा है ये, और इसने सब इतना बुरा काम कर दिया है तो इसको मारना चाहिए। उसको मारने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक आदमी को सुपारी दिया, भाई इसको जाके मार दे। और वो ट्रेन में जा रहा था। ये ट्रेन में जाते समय क्या हो गया, खाली ट्रेन थी और ये पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहे थे। बाइबल पढ़ते समय प्रियजनों, ये आदमी दरवाजे के इधर खड़ा है और ये पूरी तैयारी में था कि इसको मैं ट्रेन से बाहर ढकल दूंगा, और ये भाई साहब ऐसा पकड़ के बाइबल पढ़ रहा था। अब ये जो प्रभु का जो जन था, जो बाइबल पढ़ रहा था, उसको नहीं पता कि मौत उसका इंतज़ार कर रहे पीछे से, ठीक है। अब ये बाइबल पढ़ रहा था तो इसके अंदर से एक पेपर नीचे गिरा, और पेपर जैसा नीचे गिरा वो उठाने के लिए जैसा गया, ये आदमी जो उसको धकलने के लिए तैयार था वो भाग कर धकलने ले गया, वो आदमी गिर गया। लेकिन जो बाइबल पढ़ रहा था, जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया था, उसको कुछ नहीं हुआ। मौत उसके पास आई थी, हथियार उसके खिलाफ बनाए थे, लेकिन सफल नहीं हो गया। जो मारने के लिए गए थे वो नीचे गिर गया ट्रेन से, और उसका सत्यानाश हो गया, खलास हो गया। वो आदमी, छोटे छोटे बच्चे थे उसके, वो आदमी खलास हो गया। उसकी गलती देखिए। जो आपके लिए कुछ किया है किसी ने, चिंता मत कीजिए, यीशु मसीह साथ है। यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है। तैयार है? प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, ये आपके बच्चे इस समय किसी न किसी प्रकार का प्रभु जी शिकार हुए हैं। प्रभु जी, इन पर दया कीजिए। प्रभु जी, दुष्ट ने प्रभु जी शायद इन्हें आपसे दूर लेकर गए ताकि कुछ बुरा करे और फिर इनके साथ में बुरा हो। आज ये सारे बच्चे आपके प्रभु जी पश्चाताप करते हुए आपके पास आ रहे हैं। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए। पिता परमेश्वर, इन सभी के जीवन में प्रभु जी जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई प्रभु जी, उसका भरपाई होने देना प्रभु जी। प्रभु जी, उसका मुआवजा इन्हें मिले प्रभु जी। जो भी इन्होंने खोया है प्रभु जी, इनके ऊपर दया कीजिए, उसका आशीष मांगते हैं प्रभु।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। अगर आप सचमुच छुटकारा पाना चाहते हैं, है ना, तो मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं सब छोड़कर आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरी सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आज जो भी काम मेरे विरोध में किए गए हैं उससे यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूँ। जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए गए थे उसके सारे असर को मैं रद्द करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, बुरी ज़बान, इसका असर अगर मुझ पर हुआ है, मैं इसे रद्द करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे नया बना दिया है, नई सृष्टि बना दी है। अब इन चीज़ों का असर मुझ पर ना होगा। प्रभु यीशु, मेरे जीवन का ताबा लीजिए। प्रभु यीशु, पूर्ण रीति से मेरे जीवन का ताबा लीजिए। मेरा स्वामी और उद्धारकर्ता बनकर मुझे चलाइए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं चाहता हूँ प्रियजनों, आप अपने हाथों को ऊपर उठाएं, सरों को झुकाएं। इस समय आपके लिए खास हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी भविष्य में भी आपके साथ में किसी प्रकार का कोई बुरा ना हो या कोई भी अंधकार की शक्ति का कार्य ना हो, इसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तैयार है? अपने आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए इस समय। तुम्हें यीशु बुलाता है, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उसकी सुनो, प्रभु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने दिल प्रभु परमेश्वर पिता, से इनके जीवन में आपका कार्य हो। जो भी नुकसान हुआ है, जो भी हानि पहुंचाया है, उसके पावर को कैंसल। आज के बाद इनके जीवन में प्रभु जी किसी भी भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। मैं इन्हें आज आशीषित करता यीशु मसीह के नाम से। इनके विरोध में जो भी खड़े हैं वो आएंगे एक रास्ते से, पर 7 अलग अलग मार्ग से वो भागेंगे। प्रभु जी, इनके खाने पीने की वस्तुओं पर आपका आशीष, चुपके से वार करने वाली आत्मा के पावर को यीशु मसीह के नाम से रद्द करते हैं। बीमारी के जरिए, कर्ज के जरिए या किसी और जरिए दुष्ट आत्मा का काम चल रहा है, मैं उसे रद्द करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, इनके घर में प्रभु जी कुछ अजीब सा कुछ हो रहा है प्रभु जी। नींद नहीं आ रही है, कोई रात में आकर गला दबा रहा है, भयानक सपना आ रहा है प्रभु जी, कोई आकर उनके साथ में जबरदस्ती कर रहा है। उसके पावर को इस समय यीशु मसीह के नाम से मैं रद्द कर देता हूं। किसी की बुद्धि को अगर बांधा है, उससे मैं खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपकी कृपा, आपकी दया और आपका अनुग्रह रिलीज करता हूं। आज आप प्रभु जी सभी को बुला रहे हैं प्रभु जी। ताबा लीजिए प्रभु जी, ताबा लीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन सभी का ताबा लीजिए प्रभु। प्रियजन, आज प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाकर आपको सीने से लगाना चाहते हैं। ओ हालेलुया प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तुम्हें यीशु बुलाता है, हालेलुया। आवाज उसकी सुनो, तुम्हें ढूंढ लेने आया है वो।
अपने दिल में उसे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की प्रार्थना सब आपने आशीषित किया और ये जितने भाई बहन देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, उन सभी को आपने आशीषित किया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। और सबने कहा आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, हम इस समय विशेष करके प्रार्थना करने वाले हैं और प्रार्थना हमारी परसों 15 तारीख के दिन 15 जुलाई को आयरिन पाटिल इस बहन का जन्मदिन है। नीता चंदन शिव इस बहन का जन्मदिन है। लता पाटिल जो नलसुपारा में है उनका जन्मदिन है और सैमुअल प्रसन्ना इनका जन्मदिन है। 4 जन का है। आयरिन पाटिल, नीता चंदन शिव, लता पाटिल और सैमुअल प्रसन्ना का जन्मदिन है 15 तारीख को। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। 16 तारीख को संध्या सिस्टर का, संध्या आमरे इस सिस्टर का जन्मदिन है और साथ साथ में जयश्री करवीर इस बहन का जन्मदिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और 17 तारीख के दिन सतीश मेहता साहब का जन्मदिन है। शिवकन्या जो उमरगांव में है उनका जन्मदिन है और साथ साथ में रॉबिन परमार जो भाईंदर में है उनका जन्मदिन है। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे इस समय। और इस सप्ताह भर में और किसी का भी जन्मदिन है हम उनके लिए भी प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते समय आयरन पाटिल इस बहन को आपके हाथ में देते हैं, नीता चंदन शिव इस बेटी को, लता पाटिल इस बेटी को और सैमुअल प्रसन्ना को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी, इनका 15 तारीख को जन्मदिन है, इनके साथ रहिए। 16 तारीख को संध्या अमरे इस बहन का जन्मदिन है और वैसे ही जयश्री करवीर इस बहन का जन्मदिन है, उनके साथ रहिए प्रभु जी। 17 तारीख को सतीश मेहता और सतीश मेहता साहब के साथ में रहिए। शिव कन्या इस बेटी के साथ में रहिए और रॉबिन परमार इस बेटे के साथ में रहिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं वैसे सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का साल गिरा है, उन्हें हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। और जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा है प्रभु जी, हम उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, उनका ताबा लीजिए प्रभु जी। हम रवि पासवान उनको और उनके परिवार को आपके हाथ में देते हैं। उनकी बेटी प्रभु जी, दोनों बेटियों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, उनका ताबा लीजिए। और प्रभु जी, जिन्होंने भी प्रार्थना करने के लिए कहा है उन सभी को आपके प्रभु जी कृपा भरे हाथों में सौंपते हैं। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी। इन्हें प्रभु जी आपके अनुग्रह में चलाइए। सारा गौरव महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं, और जितना आप लाइक करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो लाइक करने भूलना नहीं और साथ में शेयर करने के लिए भूलना नहीं। अगर आप ये वचन दूसरों को बांटते हैं उनके जीवन में असर होने वाला है, मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों से भी कहिए, आपके पड़ोसियों से भी कहिए हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें। और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सुंदर से परमेश्वर के वचन लेकर आते हैं और
आने वाले दिनों में हम प्रार्थना में रखे हैं कि आने वाले दिनों में हम आपको कुछ लोगों की गवाहियाँ भी देने वाले हैं, बीच बीच के अंदर आपको गवाहियाँ भी मिलने वाले हैं कि ये लोग कैसे प्रभु के पास आए, इन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से काम किया है। तो वो हम आपको वो भी वीडियो आपको देने वाले हैं कि परमेश्वर ने देखिए कैसे उनके जीवन में काम किया है। सो तैयार रहिए, आने वाले दिनों में बहुत खूबसूरत वीडियोस आपके पास आने वाले। इसके लिए सब्सक्राइब करने भूलना नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपको किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना है, नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपना मैसेज डाल दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप में से किसी का जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, हम हमारा कमेंट्स बॉक्स में आप लिख कर भेज दीजिए, हम आपके लिए उस चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की। जय हिंद।